सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। साथ ही दोस्तों बात करेंगे जो बच्चे बता रहे हैं कि हमने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 75 अटेम्प्ट किए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और क्या सच में बच्चों को इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए या फिर क्या। ठीक है, तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका जितना भी डाउट है ना कट ऑफ को लेकर सारा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, अगर हम बात करें ना, देखो साथियों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। देखो एसएससी ना आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना वो कुछ इस तरीके से बना रही हो। अगर हम मैथ की बात करें ना तो मैथ में दोस्तों देखो, आप मैं मानता हूं कि बच्चों को सारे क्वेश्चन आते हैं। आप खुद पे लेके देखो, आपको 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, लेकिन दोस्तों आपके आने से आप नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर टाइमिंग का बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि दोस्तों देखो 60 मिनट का जो समय होता है ना वो बहुत कम होता है। आप जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना तो आपको 60 मिनट का पता भी नहीं लगेगा। तो कुछ तो ये दोस्तों देखो समय कम है और कुछ ये जानबूझकर बच्चों को पॉइंट में क्वेश्चन दे रहे हैं। यानी क्वेश्चन तो आसान ही है लेकिन दोस्तों उनकी जो कैलकुलेशन है ना वो ज़्यादा लंबी है, जिस टाइम टेकन है, जिसकी वजह से आप चाह कर भी 20 के 20 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब तक का अगर मैं बेस्ट अटेम्प्ट बताऊं ना तो दोस्तों 17 से 18 क्वेश्चन है। अगर एवरेज बच्चे की बात करूं तो दोस्तों 15 से 16 क्वेश्चन एवरेज बच्चे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना, ये जिद मत करना कि मैं तो 20 के 20 ही करूंगा। ठीक है, दूसरी बात रही आपकी रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे टाइम टेकन वाले, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के हो गए, ब्लड रिलेशन के हो गए। ठीक है, जो आपको घुमाएंगे। कहने का मतलब देखो होंगे वो इजी ही लेकिन घुमाने वाला, कहने का मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा उनमें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो एग्जाम तो सब बता देंगे कि आसान ही था। आपने एक बात और सुनी होगी कि जब बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं ना वो 2 बात बोलेंगे कि एग्जाम तो इजी था लेकिन समय कम था। ठीक है, वो यही बोलेगा क्योंकि दोस्तों वो खुद जानकर एसएससी ऐसा डाल रही है। अब आप एक बात बताओ, जब आपने तैयारी करी थी तो हिंदी के सिलेबस में क्या बताया था, क्रिया आएगी, आप खुद बताइए। उन्होंने यही तो बोला था कि नॉर्मल बोलचाल वाली भाषा से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब एग्जाम में नई चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। संज्ञा से भी क्वेश्चन आ रहा है, क्रिया से भी आ रहा है, वाच्य से भी आ रहा है। ठीक है, तो जहां पर बच्चे हिंदी में ये सोच रहे थे कि हम 20 के 20 कर देंगे, वहां पर भी घटकर दोस्तों 16 से 17 क्वेश्चन ही यहां पर आ गए हैं। ठीक है, और ये सच्चाई है। और ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने दिन रात करके तैयारी करी है ना, वो भी बच्चा इतना ही अटेम्प्ट कर पाएगा। यानी मैथ में ज्यादा से ज्यादा आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो तो 18 कर लोगे, एवरेज हो तो 15-16 कर लोगे। ठीक है, और मैं ऐसे ही रीजनिंग में, यानी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आपको स्किप करना ही पड़ेगा। अगर आप स्किप नहीं करेंगे, आप उसमें टाइम लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम सभी को पता है कि एग्जाम में ना 3 चीज़ों पर ही विश्वास है इस पे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। जीके पर कोई भी बच्चा विश्वास नहीं करता और जीके का अगर आप 10-12 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो तो आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। ठीक है, और हर बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है, इस चीज का आपको भी पता है। लेकिन जीके में 99% बच्चे कमजोर होते ही होते हैं। और जब वो जीके में कमजोर होते हैं और बचे 3 सब्जेक्ट और इन तीनों में भी किसी की मैथ वीक मिलेगी, किसी की आपको हिंदी वीक मिलेगी, जिसकी मैथ रीजनिंग अच्छी होगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कोई बच्चा सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की कर रहा है, तो दोस्तों वो हिंदी पे अपना फोकस, इंग्लिश पे ज्यादा फोकस रखता है। ठीक है, और इसमें इंग्लिश भी आ रही है तो ऐसा नहीं है कि वो स्कोर नहीं कर पाएगा, कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इन 3-4 पे ही विश्वास था, जैसे हिंदी पे, इंग्लिश पे और मैथ पे और रीजनिंग पे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं ना उन्होंने गड़बड़ी कर दी। यानी 2-2 क्वेश्चन आप अगर तीनों में से काट लो ना, मैथ, रीजनिंग और आपकी हिंदी और इंग्लिश से भी, ठीक है, तो आपका टाइम कम रह जाएगा। एवरेज बच्चे की बात करूं, अगर वो तीनों में 45 तीनों को मिला के 45 क्वेश्चन भी करे तो भी 90 नंबर बैठते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपका अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन से 55 के बीच में है ना सही का, तो आप उन बच्चों में आ चुके हो जो सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि दोस्तों 50-55 क्वेश्चन हलवा नहीं है। जो ये बता रहे हैं कि हमने 70 करे हैं, 75 करे हैं, भाई कैसे कर लोगे यार, तुम टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप खुद सोचो यार, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, यानी भाई बहुत ही ज्यादा ये मतलब विश्वास भी नहीं होता। हाँ, अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि सर मैंने 65 क्वेश्चन तक किए हैं, हम उसको मान सकते हैं। ठीक है, और 65 क्वेश्चन कौन सा बच्चा करके आएगा जो अपने आप में क्या है, एक बहुत ही अच्छा बच्चा है। ठीक है,
बेस्ट अटेम्प्ट बता रहा हूं दोस्तों, 65, 66, 67, 70 तक भी मान लो, लेकिन इससे ऊपर नामुमकिन सा लगता है। ठीक है, जहां तक मैंने देखा है और बच्चों का एनालिसिस मैं कर रहा हूं। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर आप 50 के 55 के बीच में क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हो ना भाई, 55 क्वेश्चन करने का मतलब 110 नंबर बैठते हैं, और 110 नंबर ना 70% के बराबर है, 160 में आप लगा लेना। ठीक है, तो 70 नंबर कोई ऐसे ही नहीं है। और अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, हम तो यहाँ पर 110 नंबर आपके रो मार्क्स लेके चल रहे हैं। आप फिर पिछले साल की कट ऑफ उठा के देख लो ना। ठीक है, जो डाउट है तो भाई रियल चीजों पे विश्वास करो। ठीक है, बिना मतलब की चीजों पर विश्वास मत करो। ठीक है, आप खुद बताओ, अगर आप 100 नंबर का पेपर होता उसमें से आपके 70 नंबर आते, क्या आप खुश होते या नहीं होते? बस इतना जवाब दे दो। आपका जवाब होगा जी सर बिल्कुल खुश होते, क्योंकि यार 100 में से 70 नंबर बहुत अच्छा स्कोर होता है, इस चीज का आप सभी को भी पता है। तो अब कैसा डरना? तो भाई मैं आपको यही समझा रहा हूं कि भाई ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि देखो तुक्के मारने से हमेशा आदमी घाटे में ही जाता है। और जब वहां पर बैठते हो ना तो आपको लगता है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 50 से 55 के आसपास। अब मैं ये भी नहीं कहता आप आते हुए को छोड़ दो, हाँ अगर आपको आ रहे हैं तो 60 65 करो, चाहे 70 करो, मेरी तरफ से 80 कर दो, लेकिन बेस्ट अटेम्प्ट 55 क्वेश्चन बेस्ट है। ठीक है, 110 नंबर कर लो भाई। फिजिकल की तैयारी कल से ही शुरू कर देना, अगर ना नंबर आए तो बता देना, लेकिन बिना मतलब आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना रखिए। ठीक है, और फालतू की चीजों पर आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना कि सर उसने तो मेरे साथ ही तैयारी करी थी, उसने तो 70 कर दिए, उसने 75 कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हवाबाज होते हैं। जब आंसर की आएगी ना आप इनसे मिल लेना कि इनके कितने होंगे। और भाई इतने एग्जाम्पल बता दूंगा जो बच्चों जो कि अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके जितना आता है उतना ही करके सिलेक्शन लेके चले गए हैं, और जिनको आता है ना वो तुक्के मार मार कर माइनस में चले जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। ठीक है, अगर हम बात करें, अब देखो मेल और फीमेल दोनों की बात करूंगा। मेरे पास बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप फीमेल की नहीं बताते, देखो फीमेल की भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। यानी अगर आपको 55 क्वेश्चन आते हैं ना तो 55 क्वेश्चन करके ही छोड़ दो। ठीक है, जब आप ये सोचोगे ना कि हाँ मैंने 55 कर लिए, फिर भी आपके इसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपनी एक्यूरेसी लगभग 80% से प्लस रखनी है, या मैं कहूँगा कि 85 प्लस रखिए। ठीक है, अब देखो पहले मेल की बात करते हैं। ठीक है, मेल में दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आप 55 के आसपास कर रहे हैं, 55 56 भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जनरल में आप 55 से 58 क्वेश्चन मान लीजिए। इतने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, 58 नहीं तो 55 बहुत क्वेश्चन बैठ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इतना करके आ रहे हो ना तो भाई 100% लिख के ले लो, आज सिलेक्शन पक्का हो जाएगा तुम्हारा 100%। अगर आपके 55 क्वेश्चन भी ठीक है, इससे ऊपर तो कितनी भी कम चली जाए कट ऑफ नहीं जाएगी। ओबीसी की बात करें मेल में तो लगभग साथियों 53 से 54 क्वेश्चन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 52 से 53 क्वेश्चन। एससी की बात करूं तो लगभग 49 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर एसटी की बात करें तो 47 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी दोस्तों मेल की। इतने क्वेश्चन ठीक करके आइए। अब ये नहीं कि अपने 80 क्वेश्चन कर दिए और 50 सही हो गए तो जी हमने तो 50 कर दिए, भाई वे 30 भी तो तुमने गलत करे, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं फीमेल की, तो दोस्तों फीमेल में जनरल में अगर आपके 52 के आस क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 52 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हो। ओबीसी में लगभग आपके 47 से 48 क्वेश्चन। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में वही आपका 47 से 48 मान लीजिए, 46 मान सकते हैं, एक दो ऊपर नीचे, यहाँ पर 45। ठीक है, और एसटी में दोस्तों 42 से 43। ये आपकी फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ जो हिंदी राज्य हैं उनकी। ठीक है, जैसे अब अलग है राज्य, जैसे असम हो गया, इनकी जो कम कट ऑफ जाती है, वहां पर आप ना नॉर्मली 40 क्वेश्चन मान के चलिए, 40 क्वेश्चन करके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा एनालिसिस यही कहता है कि 55 क्वेश्चन बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, आप करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, जहां पर कितनी भी हाई कट ऑफ जाती हो, ठीक है, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।